बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के संयुक्त नेतृत्व में आज कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा शिक्षा न्याय के तहत स्कूलों और शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ बीईओ कार्यालय का घेराव भी किया। पूर्व विधायक रेखाचंद जैन ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि शिक्षा के नाम पर सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। युक्तिकरण होने से करीब 45,000 स्कूल बंद हो जाएंगे, तो वहीं 1,000 शिक्षकों के पद खाली भी हो जाएंगे। रसोइयों बेरोजगार हो जाएंगे, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि इससे निजी स्कूलों को फायदा होगा। पूर्व विधायक ने कहा कि आने वाले समय में अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो जिला शिक्षा कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। विष्णुदेव साय की सरकार शिक्षा के नाम पर बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार कर रही है। युक्ति युक्तकरण के नाम पर 45,000 स्कूलें बंद होने की कगार में हैं। हजारों पद शिक्षकों का खाली हो जाएगा। इसके साथ साथ में पढ़ाई प्रभावित होगी और स्कूलें बंद होने से निजी स्कूलों को फायदा मिलेगा और गार्जियन प्रभावित होंगे। साथ ही साथ में जो रसोइया हैं, सफाई कर्मी हैं और अन्य जो पद हैं शिक्षा विभाग के, वो भी प्रभावित होंगे। बिलासपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने स्कूलों के युक्ति युक्तकरण नीति के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बिल्हा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे और शिक्षा विभाग की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया को लेकर गहरी नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा कि विष्णुदेव सरकार इस नीति के जरिए सरकारी स्कूल को मर्ज कर निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए कहा कि शिक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रदेश में लगभग पौने दो साल हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और ये सरकार किसी भी, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो और चाहे छात्र हो, और अब तो शिक्षा पे डाका डालना चालू किया है। इस प्रदेश में स्कूलों को बंद करने की एक साजिश चल रही है। जो शिक्षा में खाली पद हैं उनको खत्म करने की कोशिश हो रही है। जो स्कूल सदियों से चले आ रहे हैं उनको बंद करने की कोशिश की जा रही है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और शिक्षकों का जिस तरीके से दोहन, शोषण ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, युक्तिकरण के नाम पर लगातार। देखिए, शासन की मंशा स्पष्ट नहीं है। जहां दूर दराज गाँव में शिक्षक विहीन शालाएं हैं, वहां शिक्षकों की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके नाम पर युक्तिकरण के नाम पर अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। दूसरी ओर कई सारे स्कूलों को बंद करके युक्ति युक्तकरण के नाम पर शिक्षकों की इधर से उधर किया। मोदी सरकार की 11 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री विजय शर्मा विशेष विमान से आज जगदलपुर पहुंचे, जहां भाजपा के संभागीय कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्र सरकार की 11 वर्ष की उपलब्धियां गिनाई। जहां विजय शर्मा ने कहा कि साल 2014 से पहले भारत अधिकांश रक्षा उपकरणों को विदेश से आयात करता था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार मेक इन इंडिया के तहत शासकीय और प्राइवेट कंपनियों से मिलकर भारत के रक्षा क्षेत्र को बेहद बनाने के लिए और विदेश आयात को पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जहां उप मुख्यमंत्री ने आगे ये कहा कि मोदी सरकार नई औद्योगिक नीति लागू करेगी, जिसकी वजह से भारत में विदेश कंपनियों में बड़े बड़े संयंत्र की स्थापना भी की जाएगी। बड़ी स्पष्टता के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के पहले ही अपने अभियान में क्या कहा था कि नक्सलवाद के विरुद्ध हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे, और उनके इस बयान के बाद, उनकी इस प्रेरणा से प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनने के बाद डबल इंजन की सरकार क्या होती है ये आप देख रहे हैं। कितना तालमेल के साथ काम हो सकता है यह आप देख रहे हैं, और इसलिए बड़ी स्पष्टता से मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रसन्नता के साथ भी, कि इस वर्ष 2025 में पुनर्वास करने वालों की संख्या ज्यादा है
गिरफ्तार होने वालों की संख्या से। वो धारा बदल रही है अब। रायपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में फ्लाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग कैंपेन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ सभी को जागरूक करके 11,11,000 से ज़्यादा पीपल के पेड़ लगाए जाएं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में सुधार होगा। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य साल 2047 तक विकसित भारत का है, जिसमें छत्तीसगढ़ का भी बड़ा योगदान होगा। इसमें शैक्षणिक संस्थानों ने भी शिक्षा के विस्तार में अपनी अहम भूमिका निभाई है। छत्तीसगढ़ राज्य गो संरक्षण एवं संवर्धन समिति के पदाधिकारीगण और उनके सदस्यगण प्रदेश भर से यहाँ पर एकत्र हुए हैं और संयुक्त रूप से एक अभियान चलाने वाले हैं, फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग। आज जलवायु परिवर्तन दुनिया के लिए एक चुनौती है और उसकी चिंता ये दोनों संस्था कर रहे हैं और संयुक्त रूप से ये सम्मेलन किए हैं। इसके लिए मैं दोनों संस्थाओं को अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और जिस तरह से हमारी सरकार भी इसके लिए चिंतित है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज अपने निवास कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पिछली सरकार में 5 साल राज्य में बिजली की अव्यवस्था की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ना बिजली का उत्पादन बढ़ा और ना ही मेंटेनेंस का काम किया। साथ ही कांग्रेस ने बिजली कंपनियों की दुर्दशा की। राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद बिजली उत्पादन बढ़ने और आपूर्ति समस्या करने के लिए काम किया है। नीयत भी अच्छी नहीं थी और इसलिए हर क्षेत्र में राज्य के साथ अन्याय उन्होंने किया है। जिस तरह के अराजकता प्रदेश में उन्होंने फैलाई थी और इसी का नतीजा है जो आपने बताया कि जमीनों के आवंटन के बाद कोई काम नहीं हुआ और हमारी सरकार राज्य में उद्योग बढ़े, औद्योगिकरण बढ़े, रोजगार बढ़े, इसके लिए लगातार काम कर रही है। नई औद्योगिक नीति लेकर आए हैं, नए औद्योगिक पार्क बना रहे हैं। भानुप्रतापपुर में कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली निकाली, जिसमें विधायक सावित्री मांडवी, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष ब्रिजेश ठाकुर समेत कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली के दौरान जब सभी बीओ कार्यालय पहुंचे तो वहां ताला बंद मिला, जिससे कांग्रेस ने नाराजगी भी जताई। साथ ही कांग्रेस का आरोप है कि सरकार स्कूलों को जबरन बंद करा रही है। प्रदेश में करीब 10,463 स्कूल बंद किए जा चुके हैं और 45,000 से ज़्यादा शिक्षक पद खत्म होने की अब कगार पर है। नया सेटअप लाकर शिक्षकों की संख्या घटाई जा रही है, जिससे शिक्षक व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। बंद है, ताला लगाओ। तो आज ये प्रश्न चिन्ह लगता है, ताला क्यों बना आज बंद है यहाँ का कार्यालय का, तो ये प्रश्न चिन्ह लगता है। पर हमारा जो है लड़ाई जो है विद्युतीकरण के जब तक इसको वापस नहीं ले जाएगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी।